राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह मांग की। हमारी टीम से बात करते हुए जमाल सिद्दीकी ने बताया कि आरएसएस को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर हेडगेवार के देश और समाज के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1879 को नागपुर में एक साधारण मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति के संस्कार थे। स्कूली दिनों में भी उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को बुलंद किया। चिकित्सा शिक्षा के लिए कोलकाता में रहते समय वे अनुशीलन समिति से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी व विनायक दामोदर सावरकर जैसे विचारकों से गहराई से प्रभावित हुए। 1921 में काटोल और भरतवाड़ा में दिए गए उनके भाषणों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया और 1 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। इसी तरह 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान भी उन्हें 9 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। जेल की यातना और अंग्रेजों की कठोर नीतियों के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार अडिग रहे। उनका स्पष्ट मत था कि भारत भारतवासियों का है और हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। जमाल सिद्दीकी ने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार का जीवन केवल स्वतंत्रता संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने संगठन, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अद्वितीय कार्य किए। इसलिए उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित करना न केवल उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनेगी। INBCN न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर इस शताब्दी वर्ष में देश के हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से डॉक्टर हेडगेवार जी को, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक हैं, और स्वयं सेवकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को यहाँ तक पहुँचाया है, इतनी मजबूती दी है, अविभाजित रखा है, अटूट रखा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे अवसर पर हम सब लोग अगर मिलकर डॉक्टर हेडगेवार जी को भारत रत्न से सम्मानित करवाने का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि मैं मानता हूँ कि भारत रत्न का जो पुरस्कार है, जो बलिदान डॉक्टर हेडगेवार जी का है, जितना बड़ा कद डॉक्टर हेडगेवार जी का है, उसके सामने बहुत छोटा है। पर मेरी वही भावना है, जो एक भावना महापुरुष के चरणों में जो हम पुष्प अर्पित करते हैं, तो पुष्प की कीमत नहीं देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। उसी भाव से हम सब लोग मिलकर डॉक्टर हेडगेवार जी को भारत रत्न दिया जाए, उसकी हम मांग कर रहे हैं। नहीं, उसका तो उल्लेख पूरी देश के जनता की जबान पर है। देश की आज़ादी में डॉक्टर साहब जेल गए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, उन्होंने लोगों को संगठित किया, और जब देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस बीच में देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते डॉक्टर साहब ने यह भी प्लानिंग किया, उसकी व्यवस्था की, देश आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से अविभाजित रहे और देश किस प्रकार से मजबूत रहे और देश की दशा और दिशा कैसी रहेगी, गरीब कल्याण कैसे होगा, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने व्यवस्था की और राष्ट्रीय स्वयं सेवक को मजबूत बनाया और लाखों लाखों स्वयं सेवकों को साथ लाया। उसी राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी दी, उसी राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिया, जिनकी विचारधारा अंत्योदय, गरीब कल्याण आज पूरे देश को फायदा पहुंचा रही है। उसी भारतीय जनता पार्टी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, उसी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर APJ कलाम को दिया, उसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया, जो देश नहीं पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, पूरे देश में भारतवासियों को नाम ऊंचा कर रहे हैं, सर ऊंचा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो अगर आज संभव हुए हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार जी के बलिदान से हुए हैं, और उस बलिदान को सम्मान देना हम सबका फर्ज बनता है। देखिए, डॉक्टर हेडगेवार साहब सबके हैं, उनके मन में जिस प्रकार से सम्मान है वो अपने तरह के सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मेरे मन में आया, मैं इस तरह से सम्मानित करने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपस में जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमने उनसे चर्चा की है, उन सबकी भावना है। अब इस भावना को लेकर मैं राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया हूँ, पत्र लिखा हूँ। आवश्यक हुआ तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करूँगा। मैं हर वो व्यक्ति से मुलाकात करूँगा जो डॉक्टर हेडगेवार जी से प्यार करता है और उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है।